माहौल धीरे धीरे शिफ्ट होने लगा है, क्योंकि एक बड़े सुपरस्टार की मूवी अब कुछ ही घंटों में थिएटर्स में आने वाली है, जिसकी हाइप कितनी है पता नहीं, बट आई एम ट्रूली एक्साइटेड। मैं बात कर रहा हूं अक्षय कुमार स्टारर भूत बंगला मूवी की, जिसका प्रीमियर शो लगने वाला है 16 अप्रैल को रात 9 बजे से, एंड मूवी वर्ल्ड वाइड रिलीज होंगी ऑन 17 अप्रैल। सुनने में आ रहा है कि एडवांस बुकिंग में इसके अब तक, यानी मैं जब तक ये वीडियो बना रहा हूं तब तक ऑलमोस्ट 21,000 टिकट सेल हो चुके हैं, एंड पॉसिबली 15 से 17 करोड़ की ओपनिंग ये ले सकती है। एंड अगर मूवी का इनिशियल फीडबैक अच्छा रहा तो कलेक्शन के मामले में वीकेंड में ये मूवी और जोर पकड़ेगी। वैसे मैंने सुना है कि अक्षय कुमार ने इस मूवी के लिए बहुत कम फीस चार्ज की है कंपेयर टू हिज प्रीवियस फिल्म। वो वैसे तो ऑलमोस्ट 80 से 145 करोड़ तक चार्ज कर लेते हैं पर फिल्म, बेस्ड ऑन द स्केल एंड नेचर ऑफ द प्रोजेक्ट। कभी कभी तो प्रॉफिट शेयरिंग भी होता है, बट इस बार उन्होंने सिर्फ 50 करोड़ ही चार्ज किए हैं फॉर भूत बंगला, ताकि मूवी की प्रोडक्शन कॉस्ट थोड़ी कंट्रोल में रह सके। वैसे हाँ, ये शायद आखिरी मौका है जब हम लेट श्री असरानी जी को बड़े पर्दे पर देखेंगे, क्योंकि शायद ये उनकी लास्ट फिल्म थी जो उन्होंने शूट करके रखी थी। अक्षय कुमार ने भी रिलीज के पहले उनको ट्रिब्यूट देते हुए उनकी ये फोटो शेयर की, जिसके साथ अक्षय कुमार ने असरानी जी के बारे में एक हार्टफेल्ट नोट भी शेयर किया कि कैसे उन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा है, कॉमेडी करना कितना मुश्किल है, एंड असरानी जी कैसे कॉमिक रोल में माहिर थे। तो ओवरऑल उन्होंने इस लेजेंड को एंड उनके काम को सल्यूट किया है, एंड हम भी उनको सल्यूट करते हैं। आई होप कि मूवी अच्छी निकले एंड हमें असरानी जी के काम के साथ साथ मूवी के तारीफें करने का भी मौका मिले। वैसे सलमान खान स्टारर मातृभूमि भी आने वाली थी इसी मंथ, बट जिस तरह से मूवी की प्रोग्रेस चल रही है ना, आई डोंट थिंक कि ये मूवी इतने जल्दी रिलीज होगी। वैसे कुछ रूमर्स चल रहे थे कि अब मातृभूमि डायरेक्ट ओटीटी रिलीज होंगी, बट मेकर्स ने कंफर्म किया है कि ऐसा कुछ भी नहीं है भाई। मूवी प्रॉपर सर्टिफिकेशन के प्रोसेस के थ्रू जाएगी एंड थिएटर्स में ही रिलीज होगी। भाई सलमान भाई की मूवी है, एंड आपको तो पता ही है कि उनकी फिल्म क्रिटिक्स के नजरों में चले या ना चले, थिएटर्स में उनके फैंस इसको हिट बना के ही मानते हैं। भाईजान का गेम ही अलग लेवल का होता है भाई। वैसे शायद आपको पता होगा, चिकन रोड पायरेट एडिशन अभी मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम है। इस गेम में आप एक चिकन को गाइड करते हो और पीछे से एक ह्यूज शार्क चेस करता रहता है। बस यही कांस्टेंट टेंशन इस गेम को सुपर एडिक्टिव बना देता है। सिर्फ फन ही नहीं, इसमें एक्स्ट्रास भी मिलते हैं। चिकन पायरेट इंडिया के मोस्ट पॉपुलर गेमिंग प्लेटफॉर्म का एक्सक्लूसिव गेम है, जो सिर्फ मैं ही नहीं बल्कि मिलियंस ऑफ प्लेयर्स रोज ट्रस्ट करते हैं। प्लेटफॉर्म पर काफी न्यू और वायरल गेम्स आते रहते हैं, बट ऑनेस्टली ये वाला मेरा पर्सनल फेवरेट है। अगर आप सोच रहे हैं कि इतने लोग इस चिकन गेम को क्यों खेल रहे हैं, तो पिन कमेंट में लिंक चेक करो, मेरी तरफ से थोड़ा एक्स्ट्रा भी मिलेगा। फाइल ओपन करो, रजिस्टर करो और स्टार्ट प्लेइंग। इग्नोरेंस इज द की टू सक्सेस। समझ तो गए होंगे आप। आगे बढ़ते हैं। वैसे मूवीज का डिले या पोस्टपोन होना अब आम बात हो गई है। रिसेंटली न्यूज आई है कि रामचरण स्टारर पेड्डी फिर से पोस्टपोन हो चुकी है। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग मेकर्स ने ये पोस्ट डाल के कंफर्म किया है कि मूवी के पोस्ट प्रोडक्शन वर्क को और थोड़ा टाइम देना होगा, ताकि हम आपको बेस्ट आउटपुट दे सके, एंड इसीलिए अब मूवी को जून के महीने में शिफ्ट किया जा रहा है। एग्जैक्ट डेट बहुत जल्दी अनाउंस की जाएगी, यानी अब पेड्डी 30 अप्रैल को रिलीज नहीं होगी। दिस इज एक्चुअली गुड न्यूज फॉर भूत बंगला कि उनको कोई स्ट्रॉन्ग कंपटीशन नहीं आएगा इस महीने, बट बैड न्यूज फॉर टॉक्सिक, क्योंकि अगर 4 जून के आसपास की इनकी रिलीज डेट हुई तो मेजर कंपटीशन उनको जरूर झेलना पड़ सकता है। वैसे एक और मूवी है जो पोस्टपोन हो चुकी है। कार्तिक आर्यन स्टारर नागजिला अब डायरेक्टली नेक्स्ट ईयर आएगी ऑन 12 फेब 2027, जो पहले 14 अगस्त 2026 को ही आने वाली थी। I mean, ये कुछ ज्यादा ही डिले नहीं हो गया। बट एक बात तो अच्छी हुई, अगस्त के महीने में पॉसिबली मातृभूमि रिलीज हो सकती है, एंड सनी देओल की लाहौर 1947 भी 13 अगस्त को रिलीज होनी है। तो नागजिला को पोस्टपोन करना एक स्मार्ट डिसीजन भी है, बट 2027 में ही एकदम, इसका रीजन तो मेकर से जाने भाई। वैसे 2027 में आने वाली एक और फिल्म का ऑफिशियल अनाउंसमेंट हो चुका है। मैं बात कर रहा हूं जॉन अब्राहम एंड हर्षवर्धन राणे स्टारर फोर्स 3 की, एंड इस वीडियो के जरिए मेकर्स ने कंफर्म किया है कि मूवी की शूटिंग ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है, एंड फिल्म की रिलीज डेट होगी 19 मार्च 2027। हर्षवर्धन राणे ने भी इंस्टा पे कुछ फोटो शेयर करते हुए दिखा दिया कि हाउ ही इज ग्रेटफुल टू वर्क विद जॉन अब्राहम एंड कैसे उनकी तैयारी चल रही है फॉर दिस फिल्म। वैसे कुछ दिन पहले कुछ ट्रेलर एंड टीजर भी आए हैं जिनके बारे में बात करना जरूरी है। तो सबसे पहले बात करेंगे वरुण धवन, मृणाल ठाकुर एंड पूजा हेगड़े स्टारर है जवानी तो इश्क होना है के टीजर की, जिसको देखने के बाद मैं बस इतना ही कहूंगा कि आप इस मूवी को ना कल ही रिलीज कर डालो। कोई
कोई अब वेट नहीं करना चाहता ऐसे टीजर को देखने के बाद। कल बढ़िया रिलीज कर दो, परसों हम वापस से भूत बंगला देखेंगे और भूल भी जाएंगे, क्योंकि ऐसे टॉपिक की एंड ऐसे स्टोरी लाइन की हमें जरूरत नहीं है। टीजर तो डिसअपॉइंटिंग था ही, इसमें एआई से 2 बच्चों का वीडियो दिखाया है स्टार्टिंग में, वो उससे भी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग था। पूजा हेगड़े के पास पता नहीं कौन सा फुटेज है सबका कि ये सब बड़े बड़े बैनर्स के फिल्मों में आ जाती है एंड देन एक भी नहीं चलती, बट मेकर्स फिर भी उसको लिए जा रहे हैं। जननायकन में भी वो है, आप सबको उसका हाल तो पता ही है। खैर, मैं अगर इस मूवी को देखूंगा भी तो बस मृणाल ठाकुर को देखने, बाकी इसकी स्टोरी लाइन तो मुझे समझ आ चुकी है। आपका पता नहीं, बट आई एम रियली नॉट एक्साइटेड फॉर दिस फिल्म। बट एक और ट्रेलर देखा मैंने जिसको देखने के बाद मैं बहुत एक्साइटेड हुआ हूँ। मूवी का नाम है इंसिडियस आउट ऑफ द फर्दर। ये एक हॉरर मूवी है एंड जो भी सीन्स इस ट्रेलर में दिखाए गए हैं ना भाई, इट वॉज स्कैरी। जंप स्केयर भर भर के होंगे इस मूवी में, दैट इज फॉर श्योर, क्योंकि ट्रेलर में ही इतना दिखा दिया है ना, तो एक्सपेक्टेड है कि मूवी में इससे नेक्स्ट लेवल ही होंगे। ये मूवी सीक्वल होगी इसके लास्ट पार्ट इंसिडियस द रेड डोर का, एंड इंसिडियस फ्रेंचाइजी की ये 6th मूवी है। बट जिस तरह से ट्रेलर में दिख रहा है, आई डोंट थिंक कि हमें इसके हॉरर को फील करने के लिए पुराने कोई पार्ट देखना पड़ेगा। हाँ, शायद स्टोरी लाइन पता होगी तो बेटर समझ में आ जाएगी मूवी, बट मैं तो इसके हॉरर एलिमेंट से इंप्रेस हुआ हूँ। सिनेमा कॉन इवेंट में यश एंड नमित मल्होत्रा गए हुए हैं रामायण एंड टॉक्सिक को प्रमोट करने, एंड उधर उन्होंने दिए हुए इंटरव्यू के कुछ क्लिप्स बहुत वायरल हो रहे हैं, क्योंकि बातों बातों में यश ने बता दिया कि रामायण के फर्स्ट पार्ट में रणबीर एंड यश ने कोई भी स्क्रीन स्पेस शेयर नहीं की है। यानी फर्स्ट पार्ट में जो कुछ भी हम देखेंगे वो राम एंड रावण के कैरेक्टर के अलग अलग किंगडम के होंगे। पहली बात तो ये एक मेजर स्पॉइलर सा ही हो गया, बट एटलीस्ट इससे ये पता चल गया कि रावण का भी मेजर सीक्वेंस हमें इस मूवी में देखने जरूर मिलेगा। इसी इवेंट में नमित मल्होत्रा ने यह भी कंफर्म किया कि रणबीर कपूर की ब्रह्मास्त्र 2 भी पाइपलाइन में है। फिलहाल अयान मुखर्जी इसके स्क्रिप्टिंग पे काम कर रहे हैं, एंड जैसे ही वो कंप्लीट होगी पॉसिबली ब्रह्मास्त्र 2 के भी अपडेट सामने आएंगे। सयारा के सुपर सक्सेस के बाद अहन पांडे एंड अनित पड्डा एंड डायरेक्टर मोहित सूरी आर रीयूनाइटिंग अगेन फॉर वन मोर रोमांटिक ड्रामा मूवी। वैसे ये कोई सयारा पार्ट 2 नहीं होगी एंड ना ही इसका कोई टाइटल डिसाइड हुआ है, बट मूवी की शूटिंग इसी साल स्टार्ट की जाएगी। रूमर्स है कि शाहरुख खान अल्लू अर्जुन स्टारर राका में कैमियो रोल कर सकते हैं। हाँ, वैसे मुझे तो ये न्यूज सुन के कुछ खास खुशी नहीं हुई, क्योंकि आए दिन कुछ न्यूज वाले एसआरके का नाम लेके ना एंड उनके कैमियो की बात करके व्यूज बटोरते जा रहे हैं, एंड एंड में पता चलता है कि ऐसा कुछ भी नहीं था। राजा शिवाजी मूवी का एंथम सॉन्ग रिलीज हुआ है विथ प्रॉपर वीडियो फुटेज ऑफ द मूवी। वेल, वीएफएक्स का झोल तो इधर भी दिख रहा है, बट सॉन्ग वाकई में तारीफ के लायक है। ये सॉन्ग थिएटर में बहुत शोर मचाएगा, यानी बहुत अच्छा लगेगा। बट रितेश देशमुख को छत्रपति शिवाजी के रूप में देख के यार पता नहीं क्यों कुछ वाइब ही नहीं आ रही है। I mean, थोड़ी बॉडी एंड पोस्टर पे ज्यादा काम करते, लाइक छावा में जैसे विकी कौशल ने थोड़ी बल्की बॉडी बनाई थी, थोड़ा वेट गेन किया था, कुछ वैसा करते तो शायद वो जचते इस रोल में। बाकी मैंने मूवी से उम्मीदें तो नहीं छोड़ी है, आई एम स्टिल होपफुल फॉर दिस मूवी। बाकी आज के वीडियो में इतना ही। सब्सक्राइब नहीं करोगे तो बोर्ड के रिजल्ट तो आने ही वाले हैं, है ना। बाकी आप तो समझदार हो ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, चलो बाय।